फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट करिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे आगे बढ़ाने में पूरा आप सहयोग करिए। ये विनम्र निवेदन है आप सभी से। और मैं अभी झाड़ू लगा रही थी ना, तो एक चीज़ मुझे ध्यान में आया। इस टाइम इतने बाल टूटते हैं, क्या ही बताएं। ये ऐसे बाल को धुलो ना तब तो टूटता ही है, और जब कंघी करो तब भी टूटता है। ऐसे बहुत सारे बाल झड़ जा रहे हैं, मेरे तो झड़ ही जा रहे हैं। इसका कोई सलूशन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। सारे बाल ऐसे झड़ जा रहे हैं, ऐसे मतलब जैसे ऐसे पोनी बना के छोड़ दो ना, तो ऐसे ऐसे खींचो, उसमें से ऐसे ऐसे निकलता रहता है। बहुत दिक्कत हो जा रही है क्योंकि सारे बाल झड़ जा रहे हैं। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, लगा लेते हैं। तो झाड़ू लगा ही रही थी मैं, और पापा को जो है थैली तो लगी गया है, पेशाब वाली थैली लगी हुई है। तो अभी कह रहे हैं सब अल्ट्रासाउंड होगा तो खाना नहीं खाना है, खाली पेट रहना है। फ़िलहाल देखते हैं, क्योंकि संडे भी है आज, तो थोड़ा सा मुझे भी लेट ही हो गया क्योंकि बर्तन वर्तन धुले, रात को थक गई थी, नहीं कर पाई किचन। जल्दी जल्दी जा रही थी तो थैला ढूंढ रही थी। जो ढूंढो ना जल्दी से मिलता नहीं, तो इसमें सारे थैले हैं, तो उसको निकाल के इसको लेकर गई थी, इसलिए इसको अब चलें समेट के रखें। जल्दबाजी में जो काम करके जाओ, मतलब फैला के जाओ, उसको आके समेटना भी होता है। तो इसको रख देते हैं और झाड़ू भी लगा लेते हैं। पापा का यही बताए थे कि खाली पेट जो है अल्ट्रासाउंड होगा, कुछ खाने को नहीं देना है। लेकिन संडे है तो मुझे नहीं लगता कि खुला होगा, देखते हैं। वैसे भी अभी सो ही रहे हैं, तो मैं भी आराम से पहले सारा काम कर लेती हूँ, और जब जगेंगे तब चाय। और खाने में तो शाम को खिचड़ी दिए थे, इस टाइम बोले हैं कि दाल चावल अगर खाना होगा तो वो भी जब खाना होगा, जब खाएंगे, मान लो 10 बजे 9 बजे, तभी बनाएंगे गरम सा, कि अच्छा भी लगे और खा भी लें। और गरम रहता है तो अच्छा भी लगता है, चाहे दाल चावल हो गया, कुछ भी हो गया, अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, और अभी चलते हैं छत पे। जो एक चद्दर मेरा एक लोई रह गया है, उसको लाके धुलना है। ऐसे काम निकलते रहते, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, क्या ही बताएं। और बदली भी है तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं धुल सकते, थोड़ा सा धुलेंगे। कुछ शूज वूज थे, मेरे भी जूते थे जो धुलने हैं, लेकिन धुलेंगे नहीं क्योंकि पहन नहीं पाएंगे, फिर उसको पोंछ के वैसे साफ़ कर देंगे। और गाइज एक चीज़ और, जो दाल दरने के लिए बुलाए थे, अभी तक वो आंटी जी आई ही नहीं। ले जाके बाहर ही रखी हूँ, दर उठता, धूप निकलती है कभी कभी, डाल देती तो जैसे सूख जाता तो उसको भर के मैं रख देती। लेकिन अब उसी चक्कर में मतलब आ ही नहीं रही है, पता जैसे बारिश भी हो जाती है तो उनके घर पे भी काम रहता है, नहीं आ पाती है। फ़िलहाल अब पापा ठीक हो जाए 1-2 दिन में तो फिर से भेजेंगे उनके घर पे, क्योंकि बोल रही थी आंटी जी का हमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, जब टाइम मिलेगा जब आएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सफाई तो हो गई है, चला दी है, सारी सफाई होगी। लाना है चद्दर, सोच रहे हैं ले आए और उसको भिगो देते हैं, क्योंकि मौसम ना थोड़ा वैसे है, भिगो के रख देते हैं, फिर बाद में धुलेंगे जब धूप निकलेगी। बाकी और कपड़े धुल लेते हैं। मौसम तो ऐसे ही है, तो एक कपड़ा था, इसको ले लेते हैं। ये यहाँ पे रखा हुआ है, 2 है इसमें, इसको भिगोएंगे, भिगो देंगे ना, फिर शाम को धुल देंगे, क्योंकि या तो सुबह धुलेंगे, अभी तो धुलेंगे नहीं, लाइट भी नहीं है। फ्रेंड्स, पापा खाना खा सकते हैं क्योंकि आज संडे है, तो आज अल्ट्रासाउंड नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं, तो खाना तो खिला ही सकते हैं, मतलब चाय भी पिला सकते हैं। अभी इनसे फ़ोन करके क्लियर किए और चाय रखे हैं,
मतलब खाना वही है जो गर्म हो, अच्छा लगे तो खाना जब खाएंगे, जब वही 10-10 बजे दाल चावल, क्योंकि खिचड़ी तो रात को बनाई थी, दाल चावल बना दूंगी गरम गरम सा, अच्छा लगेगा। और अभी चाय रखी हूँ, चाय के साथ कुछ दे देते हैं पापा को खाने के लिए। और किसकी किसकी चाय फेवरेट है? मेरी भी फेवरेट है। मतलब चाय पत्ती तो मैं कम ही डालती हूँ अब, बस थोड़ा सा दूध की मात्रा ज़्यादा रहती है। लेकिन पता नहीं कैसे चस्का सा रहता है कि सुबह थोड़ा सा ही मिल जाए चाय के साथ, कुछ हो ऐसे तीखा, बस बिल्कुल है। और कंबल तो ले आके भिगो दिए हैं। कंबल नहीं, चादर था, मतलब जो दिखाई थी उसको भिगो दी हूँ। और अभी नहीं धुलूँगी, लाइट आएगी तो देखते हैं, शाम को ही धुल देंगे। और लग रहा है कि जैसे मौसम भी दिखाए थे आप लोग को ऐसा ही है, तो धुलने लायक तो है नहीं, क्योंकि पहले से ही इतने सारे कपड़े थे भरे हुए हैं। और ये सारे मेरे मतलब डिब्बे सारे लाइन से हैं ऐसे करके। थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आप लोगों से। वही मैं चल रही हूँ खिचड़ी फिर से बनाने, मतलब रख दी हूँ खिचड़ी कुकर में। दाल अरहर की दाल है और चावल है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेट में लूज मोशन है तो ये वाली दाल खानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस सिंपल और जो अच्छा लगे वो खाना है, मसाले नहीं खानी है। तो दाल चावल बोले तो दाल चावल पापा मना कर दिए, बोले खिचड़ी ही अच्छा लगता है जब गरम गरम सा रहता है ना, और ऐसे सिंपल सा बनाओ। तो दाल है, चावल है, जबकि ये नहीं कि चावल ज़्यादा मात्रा में दाल कम, नहीं, बराबर मात्रा में लेती हूँ दोनों। और ली हूँ, उसमें डालूँगी नमक, हल्दी, कटा हुआ आलू और टमाटर डाल दूँगी। जब हो जाएगा तो तड़का मार देंगे, तो वो ना गरम गरम सा अच्छा लगता है सलाद के साथ खाने में। कल भी ऐसे ही बनाई थी तो पापा को ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए दाल चावल मना कर दिए। तो यहाँ पे चढ़ा देते हैं सबसे पहले हल्दी डाल के, और ये सारी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। और मुझे गाइस मंगाना है हींग, कल से रटी हूँ हींग, लेकिन जब मैं खुद जाती हूँ तब भूल जाती हूँ। हाँ भैया। और ब्लॉग बनाते ही, मतलब इसके पहले मैं खिचड़ी रखने के बाद बात की थी इनसे, तो दूसरे हॉस्पिटल में बोले दिखाने के लिए कि एक बार चेकअप हो जाएगा। तो पापा वही निकले थे, तो मैं रख दी थी चादर और एक साल रख दी थी। और ये सारी दवाइयाँ थी जो थी, तो मैं सोची मान लो कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा, ठंडी लगी तो आराम रहेगा। और ये जैसे खुलता है गेट, आके बैठ जाते हैं। तो यहीं मतलब पास में ही फैज़ाबाद दिखाने के लिए बोले, क्योंकि खिचड़ी खाए नहीं थे पापा, पेट खाली भी था, तो इसीलिए जो है दिखाने के लिए लेकर गए थे। तो चेकअप वेकअप सब कुछ हो गया है। अल्ट्रासाउंड बचा था तो वो कल हो जाएगा, दूसरे दिन मतलब। बाकी दवा दिए हैं, इंजेक्शन दिए हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा आराम भी है। और ये बाहर जाते ही नहीं, जैसे खुलता है इनको मैं भगा रही हूँ, हटो, सारी मिट्टी ले आके यहीं पर रख देते हैं। लास्ट में निकल ही गए थे और भैया पापा जा रहे हैं। मैं चली आती हूँ गेट बंद करने के लिए, क्योंकि फिर से अंदर आ जाता है ये, और आते हैं खोलते हैं फिर निकल जाता है कूद के। तो ये मैं बंद कर दे रही हूँ गेट। और ऐसे लग रहा है ना कि बारिश होगी, और जाने के बाद बारिश भी हुई थी, इसीलिए ऑटो बुक करके गए थे तो सही था, नहीं तो पता चलता रास्ते में भीग भी जाते। पास देखे तब लगा कि बारिश हुई, क्योंकि सुबह ही धुले थे, अभी फिर से गीला हो गया, तो इसका मतलब बारिश हुई है। कपड़े जो धुले थे वो थोड़ा थोड़ा तो भीग ही गया होगा। अंदर में बैठ के खाना खाने लगी, जैसे ध्यान दिया ही नहीं कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। बारिश हो गई। जो कपड़े थे सूखे थे वो भी भीग गए। कुछ तो कपड़े छाँव में फैलाई थी, ये सारे कपड़े भीग गए। भीग के तो दुपट्टा भी नीचे आ गया है, लगभग सूख गए थे। बस वही मैं खाना खाने लगी और इतने में हो गया, मतलब बारिश हो गई। जब तक बाहर थे तब तक बारिश नहीं हो रही थी, वही दिखाए थे जब इसके पहले तो हल्का सा बूंदी बूंदी हुई थी, लेकिन हवा चलने लगी थी। कोई बात नहीं, अब हटाऊंगी नहीं, जब ये बारिश बंद होगी तभी हटाऊंगी। हटा दिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, लग रहा है बारिश अभी भी होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी झींसी ऐसे पड़ रही है। दुपट्टा तो इसमें फैला दिए, क्योंकि ये लंबा है ना डोरी, तो सारा ऐसे एक साइड से हो गया है।
तो ये इसमें सही है, बढ़िया से सूख जाएगा। वह कपड़े ना तो सूख ही गए थे, बस ये है कि इस परत ऊपर था वही वाला परत भीगा हुआ है, बाकी सूखा हुआ है। सूख जाएगा, अभी हवा हवा चलेगी तो। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पढ़ने बैठ गई थी और वही वाला ये पेपर है जो 1-2 दिन पहले, शायद 1 दिन पहले मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये करंट है। करंट मतलब ऐसे नहीं कि एक ही महीने का, मिक्स है जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आया होगा कि कितनी अच्छी चीज़ है, इसमें कितना अच्छा दे रखा है। और सच में मैं इसको एक बार शेयर की थी आप लोगों के साथ, तब पढ़ी थी, और ये दोबारा मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि चीज़ें एक बार में भूल जाती है। तो करंट वाली चीज़ें उसको बार बार देखना पड़ता है। तो वही मैं पेपर पढ़ रही थी। और आप चाहें तो मेरी मतलब पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पेपर में 45 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। ये वाला जैसे अगर मुझे मिलता है, मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो मैं ये वाली स्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ब्लॉग में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना डेली का जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, और पढ़ने की चीज़ें जो थोड़ी बहुत हो पाएंगी मुझसे वो शेयर करूँगी। पूरा नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि और हाँ, जैसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट अगर मुझे लगी, मुझे बताया गया, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी जो डेली ब्लॉगिंग का होता है वो तो मैं करती ही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके क्लिप, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जैसे कि आप लोगों से बात करना, अपनी चीज़ें शेयर करना। अभी तो फ्रेंड्स किचन में आ गए हैं, शाम हो गई है, शाम से ज़्यादा मतलब रात होने वाला, खाना बनने का टाइम है। तो चाय तो बना दिए, दिखा रहे हैं आप लोग को, एकदम बिखर गया है किचन मेरा। और अपडेट दे देते हैं पापा की। तो ठीक है अभी तबीयत, क्योंकि ले जाके फैजाबाद दिखाए थे, मतलब अब वहाँ से आराम है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्ट्रासाउंड होना है, कल होगा, बाकी सब चीज़ ठीक है। और मैं बनाई थी अभी वही है, और ये तेल गरम की हुई हूँ, मतलब गरम हो जाए तो अच्छे से होता है। और यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन है, कद्दू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी सिंपल सा। और इसमें ना तड़के के साथ मैं डालती हूँ राई। तो ये हो गया है गरम, इसमें डाल देते हैं राई। मुझे कद्दू के साथ सरसों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डाल देते हैं लहसुन, 2 मिनट तक इसका वेट करेंगे, मतलब थोड़ा सा, उसके बाद डाल देंगे ये। थोड़ा सा हो गया लगभग टाइम, हरी मिर्च भी डाल देंगे। एक चीज़ लेती हूँ, एक चीज़ भूल जाती हूँ, इसको चलाएंगे थोड़ा सा। और जब मैं मेरे आज सुबह से ही स्वेलिंग ख़त्म ही नहीं हुई है, दोपहर से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, कि जितना कद्दू है मैं इतने ही 2 बार में काटती हूँ। मतलब ये जो हाथ है इसे पकड़ा ही नहीं रहा था, चाकू कट ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। स्वेलिंग कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, ऐसे दिक्कत होती है मुझे। और गर्मी तो इतनी है पूछिए मत। तड़का हो गया है, अब इस पर डाल देते हैं सब्ज़ी। उसी टाइम नमक भी डाल देते हैं, गल जाएगा बढ़िया से। अब सब्ज़ी धीरे धीरे बन जाएगी, गल जाएगा। और मसाला नहीं डालती मैं, जैसे अलग अलग तरीके से सिंपल बनाती हूँ तो ऐसे। और मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है कि स्वेलिंग हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और ये भिजा दिए थे, मतलब 3 नारियल एक ही साथ भेज दिए हैं कि पापा के लिए। वैसे भी हम भी खाते हैं, मुझे लगता है जब से प्लेटलेस मेरा कम हुआ था, डेली के भी भेजते थे, मतलब सुबह 2 कट करती थी मैं, एक अपने लिए एक पापा के लिए अभी तक। और 1 महीने लगभग 20-22 दिन हो गए ऐसा करते। और इतनी ही देर में हाथ दुखने लगता है मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी थोड़ी मतलब पूरी चीज़ें एक ही ब्लॉग में रिकॉर्ड कर देती हूँ, नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ही कर पाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और जो मुझे लगता है बनाने लायक है, दिखाने लायक है, वो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है ब्लॉगिंग करना। तो आप लोग प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा और गलत मत सोचिएगा। और इतना आसान भी नहीं होता है जितना लगता है देखने में, सब कुछ बहुत मेहनत होती है सबके पीछे।
फ़िलहाल चलती हूँ, रोटी बनाऊँगी, नहीं तो पराठा ही बना दूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा स्वाद खाने में। और इस टाइम तो पराठा मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही बनाई थी और आज फिर बना देती हूँ, कद्दू के साथ अच्छा लगेगा खाने में। तो बना के फिर आप लोगों से मिलते हैं। खाना पीना बन गया मेरा और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। और कल तो वैसे भी सावन का पहला सोमवार है। ये ब्लॉग मेरा मतलब एक दिन लेट ही जाएगा, जैसे सावन है तो शायद ये सावन वाले दिन जाए और सावन वाला ब्लॉग एक दिन लेट जाए। तो मैं भी निकाल रही हूँ खाना। खाने में बनाई थी पराठा ही बनाई थी, तो पापा के लिए ही निकाल रही हूँ सबसे पहले। और गाइस ये वाला जो आम आता है दिखाते हैं आप लोग को। जो आम आता है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि कहीं ब्लैक कहीं ऐसे रहता है। और फिलहाल खाना निकाल लिए हैं, चलते हैं दे देते हैं। और किचन तो ऐसे फैल जाता है पूछिए मत। और अभी मैं खाना, पापा हाथ धुलने गए हैं और खाना दे के फिर मैं आऊँगी, फिर किचन की साफ़ सफाई भी करनी रहेगी, वो करूँगी। फिर उसके बाद मैं खाना खाऊँगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।